वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो सियासी पार्टियां और कुछ मजहबी ठेकेदार हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। असद उद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं और वक्फ बिल के खिलाफ अर्जी देकर चुनौती देने की बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और इस बिल को रद्द करे। हमारे समाज और बहुसंख्यक समाज के बीच में दंगा करवाने के प्लान कर रहे हैं। ये आरोप वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों के हैं, जो बता रहे हैं कैसे कुछ सियासी लोग उनके जरिए राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं और जब वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं तो अब दंगा वाला प्लान कर रहे हैं। बिल पास हो चुका है, लेकिन अब विरोधी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार को ही देश से निकालने के संशोधन की बातें कहने लगी हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कह रही है, शिया धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की बात कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में प्रदर्शन की बात कही है। ममता बनर्जी कह रही हैं केंद्र में सरकार बनाकर विधेयक को रद्द करेंगे। AIMIM कह रही है बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रे वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है, ये हम जाएंगे। Walk of property also it was done motivatedly, politically to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। विपक्ष भले ही कोर्ट जाने की बात कहे, नफरती मौलाना भले ही लोगों को भड़काने की कोशिश करें, लेकिन बिल को पास कराकर संदेश दिया जा चुका है कि बिल को कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता और विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति की भी हवा निकल जाएगी। आज तो विपक्ष के लोग बौखला गए। कांग्रेस के इमरान मसूद साहब धर्मगुरु नसरुद्दीन चिश्ती जी को गाली दे रहे हैं, दलाल कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सोनिया गांधी, पूछिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार के विधेयक को उन्होंने फाड़ा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कि नागरिकता कानून में जो लोग देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया था, शाहीन बाग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। उसी तरह लोग देखेंगे समाज के लिए ये उपयोगी होता है। अब जो मौलाना बिल का विरोध कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं, कानून के जरिए बिल की काट वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सुनना चाहिए। कैसे बिल के कानून बनने से अवैध हटेंगे तो गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा। कानून बन के आएगा तो हम अपनी लीगल सेल को भेजेंगे, तो उसके बाद में इसमें जरूर कुछ ना कुछ इससे निपटा जाएगा, क्योंकि जब एक कानून बनता है तो कानून की काट भी बनती है, तो वो हम काट भूलेंगे इसकी। हमारी कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति से कितनी आय होना चाहिए, कितनों पर कब्जे हैं, ये सब ऑनलाइन होगा। और जब अवैध कब्जेधारियों से कब्जे हटेंगे और वक्फ की इनकम बढ़ेगी, तो जिस वाकिफ ने मंशा के साथ ये संपत्तियां वक्फ की थी, उस पर हम खर्च करेंगे। इधर मुसलमान देश को सुलगाने की सोची समझी साजिश रच रहे हैं। चंद मुसलमान हैं, लेकिन वो सड़कों पर आ चुके हैं। अब वक्फ बिल आ गया है, मुसलमान जो बरगलाए हुए हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, नफरती एजेंडा चला रहे हैं, तो इधर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल का बहाना भी मिल गया है। लेकिन ये भाईजान चाहे कितना भी विरोध क्यों ना कर लें, इधर योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल जैसे ही दोनों सदनों में पास हुआ, एक्शन मोड में आ गए और वक्फ की अवैध संपत्तियों को लेकर योगी ने बड़ा आदेश दे दिया है। और जो बुलडोजर आपको दिख रहा है ना, हो सकता है कि बुलडोजर एक्शन भी जल्द जमीन पर दिखे। राज्यसभा में रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल पास हो गया
और इस बिल के पास होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 घंटे के अंदर ही वक्फ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ बिल के पास होने का मानो इंतजार ही कर रहे थे। जो इधर बिल पर दोनों सदनों की मोहर लगी, उधर बाबा ने अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो व्यापक स्तर पर अभियान चलाएं और ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, जिन्हें नियमों के विरुद्ध जाकर वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित किया है। सीएम योगी के निर्देश पर इन संपत्तियों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद एक एक कर अवैध संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने बिल के संसद में पेश होने से पहले ही वक्फ बोर्ड पर फायरिंग मोड अपना लिया है। उन्होंने पहले ही ये इशारा कर दिया था कि वक्फ बोर्ड की मनमानी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। योगी बीते 48 घंटे में बार बार ये साफ कर चुके हैं कि वक्फ का वक्त आ गया है, लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ, योगी ने वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ अपने प्लान को धरातल पर उतार दिया है। देखा दर्शकों आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ अवैध संपत्तियों पर लगातार एक्शन की बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी कह दिया है कि आप तैयार करिए। लेकिन एक चीज है कि देरी नहीं करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दोनों सदनों में जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, राज्यसभा में जैसे ही ये बिल पास हुआ, योगी सरकार के अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई का आदेश भी मिल गया है और ये भी कह दिया है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं वो शासन को, अगर आपके पास कागज नहीं है तो सौंप देनी चाहिए। योगी का निर्देश आते ही सभी जिला अधिकारी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये साफ कहा गया है कि इस काम में देरी की गुंजाइश नहीं है, जिससे ये साफ होता है कि यूपी में अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ तेजी से अभियान चलने वाला है। क्योंकि राजस्व विभाग के मुताबिक यूपी में अधिकांश वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है और कई सरकारी जमीनें अवैध रूप से वक्फ की घोषित कर दी गई। बड़ी संख्या में खलिहान, तालाब, पोखर जैसी ग्राम समाज और सरकारी संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ का घोषित कर दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है, जबकि कानून केवल दान की गई संपत्तियों को ही वक्फ का माना जा सकता है। प्रदेश में ऐसी कई संपत्तियां हैं जिन्हें अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित किया हुआ है। अब ऐसी संपत्तियों पर ही योगी प्रशासन की नजर है, इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की संख्या 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 है। इनमें से भी राजस्व अभिलेखों में केवल 2,533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ की संपत्तियां हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग 98% संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब ऐसे ही वक्फ संपत्तियों को बाबा का प्रशासन चिन्हित करेगा और जौनपुर से लेकर बाराबंकी, सीतापुर से लेकर बरेली, सहारनपुर से लेकर बिजनौर, बलरामपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर जिले के वक्फ के खिलाफ योगी का चाबुक जोरदार चलेगा। योगी सरकार का स्पष्ट कहना है कि जिन संपत्तियों का कोई वैध दस्तावेज प्रमाण नहीं है, दान का प्रमाण नहीं है, उन्हें वक्फ का नहीं माना जा सकता। ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और जमीनों को सरकार के कब्जे में लिया जाएगा। और अब आपको लेकर चलते मुंबई, जहां 50 साल पहले एक मजार थी दर्शकों, लेकिन पिछले 2 सालों में मजार जो थी वो अब मस्जिद में तब्दील हो गई है। सोचिए जरा। इसके बाद पास की सोसाइटी के लोग आ गए और उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो बाहर आकर भी नमाज पढ़ते हैं। इसी शिकायत के बाद किरीट सुमैया बीजेपी के नेता है, वो पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अगर अवैध है तो फिर हटाया जाएगा, हथौड़ा भी चलेगा। हम सब लोग हथौड़ा लेकर आएंगे, हम सब
ये तोड़ेंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ये हुंकार मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित सुन्नी कादरिया मस्जिद के खिलाफ। आरोप है कि मस्जिद अवैध है और मुस्लिम वर्ग यहां आकर नमाज पढ़कर लैंड जिहाद करने की कोशिश में लगा हुआ है। मुंबई के भांडुप इलाके में सुन्नी कदरिया मस्जिद को लेकर विवाद हो गया है। विवाद ये है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि जो ये मस्जिद बनाया गया है ये दरगाह था, अब मस्जिद बना दिया गया अवैध रूप से। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था कुछ गड़बड़ी ना हो इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है। मुंबई के भांडुप इलाके में ग्रेट ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के बगल में मजार थी जिसकी परमिशन करीब 50 साल पहले दी गई। लेकिन आरोप है कि पिछले 2 साल में मजार के बाहर मस्जिद का बोर्ड लगा दिया और आसपास की जमीन पर कब्जा कर दुकानें बना दी और मुसलमान मजार के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने लगे, जिसकी शिकायत सोसाइटी के लोगों ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से की। ये कोई मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है, बोलते फुटपाथ पर गेट के सामने हम नमाज पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। इसके लिए मैं स्वयं आया, मैंने कहा कौन नमाज पढ़ता है मैं देखता हूँ। या अनधिकृत मस्जिद, अनधिकृत दुकानें, ये सब के ऊपर हथौड़ा गिरेगा, नहीं टूटेगा तो हम सब लोग हथौड़ा लेकर आएंगे, हम सब ये तोड़ेंगे। जैसे ही किरीट सोमैया के इलाके में पहुंचने की खबर लगी, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि नमाजी सोसाइटी के बाहर भी नमाज पढ़ने आते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। अपना नमाज पढ़ने लग जाते हैं, यही सही। तो इसके कारण क्या होता है कि एक प्रकार का लेडीज़ में और जेंट्स में भी थोड़ा सा भय हो जाता है कि क्या हम अभी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, सब पूरा ब्लॉक हो गया रास्ता, तो कैसे करेंगे। महाराष्ट्र में अवैध के खिलाफ देवाभाऊ का एक्शन हो रहा है। ऐसे में अब सोसाइटी के लोगों ने जो शिकायत की है उसके बाद उम्मीद है कि सरकार एक्शन लेगी। लेकिन अगर एक्शन नहीं होता तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ऐलान कर चुके हैं कि हथौड़े से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। और इधर दर्शकों, 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार विवादित ढांचे के सदर जफर अली ने एसआईटी पूछताछ में खुलासा कर दिया। दावा यह कि समाजवादी पार्टी सांसद बर्क को जानकारी थी और उन्होंने सर्वे के दौरान भीड़ को जुटाने के लिए दबाव बनाया था, इसलिए आज हम कह रहे हैं यह कार्रवाई बर्क तक जाकर पहुंचेगी। संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा का एक चैप्टर धीरे धीरे खुला। पहले विवादित ढांचे का सदर जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया, तो अब एक और नाम सामने आ गया है। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिनका नाम खुद जफर अली ने एसआईटी की पूछताछ में लिया है। जफर ने बताया है सांसद जियाउर रहमान बर्क को सर्वे की जानकारी थी और उन्होंने भीड़ को जुटने के लिए कहा था। भीड़ के लिए सांसद ने दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, बर्क के कहने पर ही भीड़ इकट्ठा हुई थी। हालांकि अभी इसे लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपर जिला कोर्ट में केस डायरी भी दाखिल की, जिसमें जफर अली और सांसद बर्क के बीच बातचीत का पूरा ब्यौरा है। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट को आधार बनाया गया। जफर अली को 23 मार्च को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो मुरादाबाद जेल में बंद है, लेकिन अब संभल सांसद बर्क का नाम सामने आने के बाद उन पर शिकंजा कसा जा सकता है।